अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, अभी बाबरी मस्जिद का ज़ख़म मुसलमानों के दिलों पे ताज़ा ही है कि फिर एक बार हमारे मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बनारस के ज्ञान वापी मंदिर का मुद्दा यूँ तो पिछले कई सालों से हिंदू तंजीमें उठाती रहती हैं, मगर अब तो उन्होंने हद कर दी कि क्योंकि जिस तरह से 1991 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो मजहबी ढांचे, यानी कि अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं पर मंदिर है या कहीं पर मस्जिद है तो उसके ढांचे को या उस मस्जिद को या उस मंदिर को जूं का तू हालत में रखा जाएगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा और उसके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट में केस दायर कर सकता है। अगर कोई कोर्ट में केस दायर भी करा तो उसकी पिटीशन, उसकी अर्ज़ी को खारिज कर दिया जाए। ये 1991 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट, जिसको क़ानून कहते हैं, वो पास किया था। उसके बाद फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया, जो बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ था। हालांकि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में भी जबकि चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि हालांकि ये ढांचा जो गिराया गया था बाबरी मस्जिद का वो गैर क़ानूनी था, मगर फिर भी आस्था की बुनियाद पर रंजन गोगोई की बेंच ने और उनकी टीम ने मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। जब फ़ैसला दिया गया था तब ये कहा गया था कि ये जो मामला है ये तो हो गया, मगर आइंदा जो भी मामले रहेंगे या जो भी मामले कोर्ट में आएंगे, कोर्ट उस अर्ज़ी को दाखिल, जिसमें कोर्ट की जो अर्ज़ी दाखिल की जाएगी उसकी सुनवाई नहीं होगी और उसको सरे से खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन कल जो है, जो बनारस की एक निचली सतह की जो अदालत है, उसने क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए और जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ था उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए ज्ञान वापी मंदिर में सर्वे कराने का और वहाँ की वीडियोग्राफी कराने का फ़ैसला किया गया, जो सरासर गलत था। और दिन आप देखिए, दिन जो चुना गया वो जुमा का दिन था, जबकि वहाँ पर पब्लिक, मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर माहौल जो है को कशीदा, ये एक जानबूझकर एक साजिश के तहत जुम्मे के दिन चुना गया। और वहाँ पर जब सर्वे की टीम सर्वे के लिए पहुँचती है तो वहाँ के जो मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया। उन्होंने वहाँ पे कहा, यह भी जा रहा है कि उन्होंने सर्वे की टीम को वहाँ पर रोक दिया। हालांकि ये गोदी मीडिया के एंकरों का और गोदी मीडिया चैनलों का कहना है। हालांकि अभी हालात और हकीकत वाज़े तौर पर सामने नहीं आए हैं कि वहाँ पर सर्वे की टीम को अंदर दाखिल होने दिया गया या नहीं दिया गया और सर्वे किया गया या नहीं किया गया। सवाल ये पैदा होता है, जब कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब पार्लियामेंट में 1991 में जब बिल पास हो गया था तो फिर क्या वजह थी कि वहाँ की निचली अदालत ने इस तरह का हुक्म जारी किया। और जब मुसलमानों के वकीलों ने कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की कि आप इस जो सर्वे के लिए जो हुक्म दिया गया है उसको ख़त्म कीजिए, और जो कमिश्नर को, जो वहाँ पे जिस कमिश्नर को तैनात किया गया था कि इस कमिश्नर की निगरानी में वहाँ पर सर्वे होगा, वहाँ के मुसलमानों ने उसकी भी खुलकर मुखालिफत की, मगर कोर्ट ने इन दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया। तो आप पहले अब ये ज्ञान वापी मस्जिद का वीडियो देखिए कि किस तरह वहाँ से मुसलमान मस्जिद से नमाज से निकलने के बाद एहतजाज कर रहे हैं। और उसके बाद सुना ये भी जा रहा है कि कई मुसलमानों को वहाँ की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि जब वहाँ पे कोर्ट की जो टीम आई थी, जो सर्वे करने के लिए जो टीम आई थी, उनको पुलिस के भारी बंदोबस्त के तहत लाया गया कि कुछ नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे की पूरी तफसील बताता हूँ।
तो देखा नाज़रीन आपने किस तरह से वहाँ पे मुस्लिम तबका एहतजाज पर मजबूर हो गया है, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये खदशात हैं कि कहीं जिस तरह से बाबरी मस्जिद का खेल खेला गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो खेल खेला गया था इसी तरह से कि पहले वहाँ पे सर्वे टीम को भेजा गया, फिर उसमें सर्वे वहाँ करवाया गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि वहाँ पे मूर्तियाँ निकली हैं। तो इस तरह से मुसलमानों के को वहाँ पे एक खदशात फिर से पैदा हो गए हैं कि कहीं ज्ञान वापी मस्जिद को भी उसी तरह के खेल से ना खेला जाए और फिर एक बार हमारी मस्जिद हमसे ना छीन ली जाए। वहाँ के लोगों के दिल में ये खदशात हैं, और जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जिस तरह की हरकत की गई थी, जिस तरह के खेल खेले गए थे, और आखिरी में हमको उस मस्जिद से हाथ धोना पड़ा था। तो आप ये और एक वीडियो देखिए जिसमें वहाँ के कांग्रेस लीडर में शाहनवाज कासिम, उन्होंने किस तरह से अदालतों के रवैये पर एक अपना बयान जारी किया है और उनके अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं। पहले आप ये इनका बयान देखिए, फिर मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ। देखिए, श्रृंगार गौरी मामले में जो आदेश है वो इलीगल है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्ट्रक्चर जहाँ पे है, जिसकी मिल्कियत में है, जिसके कब्जे में है, वो उसी तरह रहेगा, यथा स्थिति रहेगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। स्पष्ट तौर पे उसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो उस पिटीशन को कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, न किसी ट्राइब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण में, न किसी अदालत में। बावजूद इसके हम देखते हैं कि इसको डिफाई किया जाता है और इस तरह का आदेश दिया जाता है कि मस्जिद के अंदर आप वीडियोग्राफी करेंगे और सर्वे करेंगे। कि ऐसा लगता है कि इस देश में जुडिशरी के एक हिस्से को ऑब्लाइज कर लिया गया कि आप हमारे पक्ष में फैसले दीजिए और बदले में आप इनाम पाइए। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से ये शाहनवाज कासिम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके जजों को जो ये फ़ैसले देते हैं बाद में सम्मान दिया जाता है, और ये कोई बात गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जो बाबरी मस्जिद के फ़ैसला जो रंजन गोगोई ने दिया था उसके बदले में उनको इनामात से नवाजा गया, और उनको सीधा जैसे ही वो अपने जो चीफ जस्टिस के ओहदे से जब उनकी सबकदोशी होती है फ़ौरन उनको राज्यसभा भेजा गया और उनको इज़्ज़तों से नवाजा गया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके के दिल में ये और एक खदशात हैं कि लोग कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और जजों का इस्तेमाल करके किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले निकल के आ रहे हैं। आपने इन शाहनवाज कासिम साहब का जो बयान था वो सुना आप अभी, और इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी ABP के चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा किस तरह से अपने खदशात का इजहार किया और उन्होंने क्या क्या कहा। आप ये भी देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवलेस पिटीशन को, वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे की कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। और वो फैसला अगर आप जो सर्वे का लिए हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पर दिखाया कि पहले से ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद को चले गए। जुमा होता था मगर इस जुमे में पहले से ज्यादा लोग आ गए, क्योंकि उनको ये अप्रीहेंशन हो गया कि भाई हमारी मस्जिद को छीना जा रहा है। अब हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब इस पर आप नजरें लगाए बैठे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मिलेनियन जनरेशन है, मेरे जनरेशन ने, हमारी मेमोरीज खराब हैं। हमने प्री और पोस्ट डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की तबाही और बर्बादी देखी। कम से कम इस जनरेशन को तो उस आग में मत झोंकिए। आप क्यों उस देश को पीछे ले जाना चाहते हो? उन तमाम दर्दनाक वाकयात को जो हुए उसमें फिर ले जाना चाहते हैं क्या उसको? आपने जो कहा कि मुस्लिम डरे हुए हैं, डरे नहीं है। मुसलमानों को इस बात का एक खदशा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, और जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, कोई मुसलमान पिटिशनर नहीं था वहां पर। राजीव गांधी की सरकार थी, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कई पेजेस का ऑर्डर सिर्फ
चंद मिनटों में दे दिया गया और हमको सुना भी नहीं गया, और उसके बाद तो अब देखा आपने क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कानून बन चुका है, लोअर कोर्ट को ये चाहिए था कि उस पिटीशन को खारिज कर देते। भाई आप कानून के खिलाफ कैसे आप सर्वे कराएंगे? आप क्यों वहां पर जाकर एक नया एक तनाजा पैदा करना चाहते हैं आप? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि जो निचली अदालत के जो जज हैं उन्हें भी कानून की जानकारी होगी, अगर उनके आदेश पर ये सर्वे हो रहा है तो क्या होने ना दिया जाए? जरूर हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके फैसले के हम खिलाफ हैं। ये मेरा संवैधानिक राइट है, और मेरे मानना ये है कि उनको 91 के एक्ट को सामने रखना चाहिए था। आपने ये कहा कि मुस्लिमों को आशंका है कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ वो चीज अब बनारस में, मथुरा में भी हो सकता है। आपके खुद टीवी चैनल्स में कहा कि कल के दिन पहले से ज्यादा मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। आपके आलोचक कहते हैं कि इसके पीछे ये जो मुस्लिमों को इस तरीके से ओवैसी साहब के बयानों से इस तरीके की मानसिकता को शह मिलती है। सही है, कब्रस्तान, शमशान, कपड़े देखकर पहचानो दंगाइयों को, ये सब हम ही बोले ना। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में मेरे 300 MP हैं, इसीलिए मैं भारत के आधे स्टेट्स में मेरी सरकार है, इसीलिए मैं ही मॉब लिंचिंग कराता हूँ गाय के नाम पर। मैं ही करता हूँ ना, सब दूसरे तो दूध के दुले में। सही कह रहे हैं। क्या बयानों तक सीमित रहेंगे या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जैसा ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो 91 के एक्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो उनको इस तरह की चीजों को रोक लगानी चाहिए, उन पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार कह दे देश को कि वो 91 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानते, ये हमारा चैलेंज है उनसे। तो क्या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आप सरकार की जिम्मेदारी है। जब कानून पार्लियामेंट में पास हुआ तो देश की रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उस एक्ट के ऊपर काम करे। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि जब 1991 का पार्लियामेंट एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि 15 अगस्त 1947 को जो हालत में जो मंदिरें हैं और जो मस्जिदें हैं उनको जूं का त्यों रखा जाए, उसके बाद भी कोर्ट के एक जज का ये फैसला आता है कि आप जाइए वहाँ पे सर्वे कराइए कि कहीं वहाँ पर मंदिर थी या नहीं थी। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरह से क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी पास व लिहाज नहीं रखा जा रहा है। ये एक बहुत अहम मुद्दा और सवाल है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही नाजरीन। आगे और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।